अक्सर सरकारी नौकरी लगने के बाद लोग अपने काम को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन अब हम आपको एक शिक्षक की कहानी बताने जा रहे हैं जिस पर न सिर्फ विद्यार्थी बल्कि शिक्षा विभाग के अफसर कर्मचारी पर गर्व करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कला के शिक्षक प्रदीप मलिक की, जिन्होंने काम को ही अपना पेशा समझा और काम की ही बदौलत कई अवार्ड हासिल किए। रिपोर्ट देखिए। कौन कहता है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक मेहनत नहीं करते? बस उस मेहनत के पीछे कुछ कर गुजरने का जज्बा, जोश और जुनून होना चाहिए, जिसके बलबूते सरकारी शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी और गुणात्मक बनाने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है इसराना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत कला अध्यापक प्रदीप मलिक ने। दरअसल पानीपत जिले के गांव बुआना लाखू में अध्यापक चंद्रहास मलिक और अध्यापिका आजाद कौर के घर 1982 में जन्मे प्रदीप मलिक ने अपने माता पिता के मान सम्मान और यश को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकारी शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन के जनक के रूप में कला अध्यापक प्रदीप मलिक ने शिक्षा जगत ही नहीं अपितु समाज में अपनी विशिष्ट पहचान बना ली है। छुट्टी के बाद और छुट्टी वाले दिन अपने निजी कार्यों को दरकिनार करते हुए अपने सरकारी स्कूल को समय देने वाले अध्यापक प्रदीप मलिक आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सकारात्मक व्यक्ति खुले मन से उनके प्रयासों की प्रशंसा करते हैं। बतौर कला अध्यापक प्रदीप मलिक का कहना है कि शिक्षण को अपना जुनून समझकर राष्ट्र निर्माण करने के प्रति संकल्पित हों। मैंने ये फेसबुक से आइडिया लिया था, जो मेरी शैक्षणिक रेल है शिक्षा शताब्दी, और बिहार के किसी स्कूल में वो ट्रेन बनाई गई थी, लेकिन वो केवल सिंबॉलिक ट्रेन आकृति थी। इसमें हमने अपना इनोवेशन डालते हुए शिक्षा को समर्पित हमने ये शैक्षणिक रेल बनाई है, जिसपे न केवल मैंने अपने चित्रकला विषय को अपितु अन्य विषयों की भी, जो शैक्षणिक पेंटिंग है, जो शिक्षाप्रद पेंटिंग्स हैं, विषयों को किस प्रकार से प्रभावी बनाया जाए, रुचिकर बनाया जाए, वो हमने इसमें प्रयास किया। जिस उम्र में हर कोई बड़े बड़े सपने देखता है, उस बचपन से कला अध्यापक प्रदीप मलिक ने शिक्षक बन राष्ट्र निर्माण की ठान ली थी। पढ़ना और पढ़ाना अपने घर पर उन्हें विरासत में मिला। बचपन से ही अपनी क्लास के बच्चों को पढ़ाने की लत उन्हें अध्यापक पेशे की ओर खींच लाई। बतौर कला अध्यापक प्रदीप मलिक का कहना है कि शिक्षण को अपना जुनून समझकर राष्ट्र निर्माण करने के प्रति संकल्पित हूँ। अपने शिक्षण कार्य की शुरुआत एसएम हिंदू कॉलेज सोनीपत से सन 2000 में करने वाले कला अध्यापक प्रदीप मलिक जिस भी विद्यालय में गए, वहीं उन्होंने अपनी विशिष्ट कार्यशैली की महक बिखेर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया। सन 2004 में सरकारी नौकरी में आने के बाद भी अपने जोश, जज्बे और जुनून को कम नहीं होने दिया। इनके अथक प्रयासों से राजकीय स्कूल पूठर के बच्चों ने सन 2007 से 2013 तक हर क्षेत्र में परचम लहराया। बात चाहे वृक्षारोपण की हो, साफ सफाई की हो, छात्र संख्या बढ़ाने की हो, शैक्षणिक माहौल बनाने, विद्यालय में शिक्षण को रुचिकर बनाने की हो, ये जी तोड़ मेहनत करते हैं। दूसरे जिले के स्कूलों में प्राचार्य भी उन्हें बड़ी खुशी से अपने विद्यालय में कार्यभार का न्योता देते रहते हैं। प्रदीप अध्यापक जी मलिक साहब यहाँ पर कला अध्यापक हैं और कला के प्रति उनका अच्छा रुझान है। अभी लेटेस्ट जो है वो हरियाणा एकेडमी के अंदर अध्यापकों का कंपटीशन हुआ था, उसमें भी उन्हें अपना स्थान प्राप्त किया था और गौरवान्वित है। विद्यालय के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है ये, और विद्यालय में कुछ कलाकृतियाँ ऐसी हैं जो उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई है। पिछले दिनों अपने इसराना स्कूल में शिक्षा शताब्दी शैक्षणिक रेल बनाकर उन्होंने हरियाणा भर में ही नहीं अपितु भारत में अलग पहचान बनाई। इनके शिक्षण एवं पाठ्यक्रम को समर्पित पेंटिंग न केवल मुंह से बोलती है अपितु छात्रों को सीखने के लिए भी आकर्षित करती है। प्रदीप मलिक एक बहुत ही अच्छा ड्राइंग अध्यापक है, जिसने बहुत अच्छे कार्य यहाँ पर करे हैं। इस स्कूल में मतलब पहले और अब में रात दिन का अंतर है। इनके जो किए हुए प्रयास आप विद्यालय में अपने आप भी देख सकते हो, लोगों के द्वारा सराहा गया है। एक एक कमरे को, एक एक बरामदे को, वहाँ की जो पार्क है उसको, और जो एक बढ़िया पेंटिंग का कार्य जो है, एक एक कमरे को उसने लेकर के बहुत अच्छी प्रकार से, अच्छी मेहनत के द्वारा इसने इस विद्यालय को चमकाया है।
अपने कला के गुण छात्रों से साझा कर कला अध्यापक प्रदीप मलिक अनेकों छात्रों को राज्य स्तर पर पेंटिंग, रंगोली और स्काउटिंग में पुरस्कार दिला चुके हैं। हमने भी कुछ सेव वाटर, सेव ट्री और कई प्रतियोगिता जीती है। तो कहाँ आपने पार्टिसिपेट किया है? ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी पोजीशन पे? ब्लॉक में सर फर्स्ट पे। और प्रदीप मलिक ने शिक्षक पेशे को मजबूरी वश नहीं अपितु अपने शौक से चुना। उन्होंने हमेशा अपने काम को पूजा माना और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से पूरा किया, जिसके बलबूते उन्हें न केवल सुकून मिलता है अपितु खुशी और सम्मान भी मिलता है। यूं ही कोई दूसरा ऐसे तारीफ नहीं करता। प्रदीप मलिक में ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जिन पर शिक्षक से लेकर विद्यार्थी तक गर्व करते हैं। जनता टीवी के लिए राकेश वर्मा की रिपोर्ट। वहीं हमारे संवाददाता राकेश वर्मा ने शिक्षक प्रदीप मलिक से खास बातचीत की, देखिए। राना के राजकीय मॉडल स्कूल में जहां पर कला अध्यापक प्रदीप ने कई अचीवमेंट प्राप्त किए हैं। उन्होंने पूरे स्कूल में अपनी कला का ऐसा प्रदर्शन किया है जिससे कई शिक्षाएं बच्चों को मिलती है। उनको राज्य स्तर, ब्लॉक स्तर और कई अच्छे लेवलों पर उन्होंने अचीवमेंट प्राप्त किया है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री भी उनको सम्मानित कर चुके हैं। इस बारे में उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ उनका इस विषय में कहना है। हमारे साथ है प्रदीप मलिक जी। सर, आपने पूरे स्कूल में जो पेंटिंग की हुई है, हमने देखा है काफी अच्छी पेंटिंग्स है, तो आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली, किस तरह आपको ऐसा करने का? फर्स्ट टाइम में मैंने ये फेसबुक से आइडिया लिया था। जो मेरी शैक्षणिक रेल है शिक्षा शताब्दी, और बिहार के किसी स्कूल में वो ट्रेन बनाई गई थी, लेकिन वो केवल सिंबॉलिक ट्रेन आकर की, इसमें हमने अपना इनोवेशन डालते हुए शिक्षा को समर्पित हमने ये शैक्षणिक रेल बनाई है, जिसपे न केवल मैंने अपने चित्रकला विषय को अपितु अन्य विषयों की भी जो शैक्षणिक पेंटिंग है, जो शिक्षाप्रद पेंटिंग्स हैं, विषयों को किस प्रकार से प्रभावी बनाया जाए, रुचिकर बनाया जाए, वो हमने इसमें प्रयास किया। तो आपको सर किन किन स्तर पे आपको सम्मानित किया गया? मुझे 7 बार जिला प्रशासन पानीपत के द्वारा गणतंत्र व स्वतंत्रता दिवस पर उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मान दिया गया है। शिक्षा विभाग के अनेक कार्यक्रमों में भी मुझे सम्मानित किया गया, और अभी विगत सप्ताह ही मुझे समग्र शिक्षा अभियान द्वारा आयोजित रंगोत्सव कार्यक्रम में राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान मिला है 3D पेंटिंग में। और इसके साथ साथ मेरे गांव बुआना लाखू ने मुझे दादा लाखू पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा है, और विभिन्न मंचों पर, चाहे वो सामाजिक मंच है या शिक्षा से संबंधित कोई मंच है, मुझे अनेकों बार सम्मानित किया गया। ये तो हुई आपकी बातें। आपने स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बढ़ाने के लिए आप क्या कुछ प्रयास करते हैं? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे जरूरी मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कला विषय के साथ उन बच्चों का विशेष लगाव जुड़ाव रहा है, और वो अपनी कला के माध्यम से एक अच्छा इंसान बने और समाज को मजबूती प्रदान करे, एक समाज में एक अच्छा संदेश देने के लिए, चाहे हम सामाजिक विषयों की बात करें, जागरूकता संदेश की बात करें, ताकि हम समाज को भी जागरूक कर पाए। तो ये थे हमारे साथ ड्राइंग टीचर प्रदीप जी, जो पेंटिंग के साथ साथ बच्चों की प्रतिभाओं को उभारने में दिन रात प्रयासरत है। हमने कई शिक्षा अधिकारियों से भी बात की, उन्होंने भी प्रदीप मलिक जी की काफी प्रशंसा की है, और हम चाहते हैं कि ये इसी तरह बच्चों को आगे बढ़ाते रहे, उन्हें निखारते रहे। जनता टीवी के लिए इसराना से राकेश वर्मा। उधर